हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टेरर 111 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अंदर जो दिव्य आत्मा है, आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, मैं आप सभी के अंदर जो दिव्य आत्मा विराजमान है उन सभी आत्माओं को अपने हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान दिव्य आत्माओं को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सभी के अंदर जो दिव्य आत्माएं विराजमान हैं उसे मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज मैं रीडिंग लाई हूँ। मैं जितने भी फायर साइन के उनकी रीडिंग लेकर के आ चुकी हूँ, और आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कि जितने भी एयर साइन के हैं, तो ये 15 दिन आप लोगों के जीवन में कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है। जो भी बातें कहिए गाइस, तो ये मैं देखूंगी आप लोगों के जीवन में कौन सी बातें होंगी, कौन सी पॉजिटिव बातें होंगी। लव लाइफ, फैमिली लाइफ, जॉब, कैरियर, सब चीज़ अगर आप अपने लिए देखना चाहते हैं, अपने लिए देखें, अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए देखें, किसी के लिए भी देख सकते हैं। अगर कोई आपके रिश्ते में है तो आप उन्हें मेरा वीडियो शेयर करें। मेरे वीडियो से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे जनरल रीडिंग है तो गाइस वैसे ही लीजिए, लेकिन मेरा वीडियो मिला है तो ज़रूर किसी न किसी कारण से आप लोगों को मेरा वीडियो मिल रहा होगा। ईश्वर मेरे द्वारा आप लोगों को कोई ना कोई गाइडेंस तो ज़रूर देना चाह रहे हैं, तभी मेरा वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। चलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लूँ और देखूँ कि आप लोगों के जीवन में ये 15 दिन कैसा रहने वाला है, कौन सी बातें होने वाली हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 3 राशियां हैं एयर साइन की। और आप सन मून राइजिंग किसी से भी देख लें, और उससे भी आपको नहीं पता है तो नाम से भी अपनी देख सकते हैं। आज मैं मेष राशि वालों के लिए यानी एरीज साइन के जो भी हैं उनकी कुंडली बना करके मैंने निकाला है कि कैसे एक तो पूरी तरह से उनकी लाइफ के बारे में मैंने बताया है, और उन किससे मैरिज होगी, किस जगह होगी, मैरिज के बाद लाइफ कैसी होगी। तो अगर आपके घर में कोई है तो आप लोग मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। कोई आपके जान पहचान के हों, अगर उन्हें इस वीडियो का ज़रूरत है तो उन्हें शेयर कीजिए। उन्हें कुछ तो गाइडेंस मिल ही जाएगा गाइस, क्योंकि मैं इतना तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को तभी मिलेगा जब आपके ईश्वर, चाहे आप जिस भी धर्म के हों, जिस भी ईश्वर को मानते हों, वो मेरे द्वारा आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो अवश्य प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं जेमिनाई हैं उनकी एनर्जी चेक करना चाहूँगी। हाय जेमिनाई, आप लोगों की ये 15 दिन की एनर्जी कैसी रहने वाली है, कौन सी बातें हैं जो आप लोगों के जीवन में होकर रहेंगी। मैं कुछ कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। सॉरी गाइस, द लवर्स, ये तो आप ही लोगों का कार्ड निकल गया, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है जेमिनाई आप लोगों की। 3 ऑफ सोर्स, कोई बात नहीं गाइस, अगर थोड़ी बहुत आवाज़ें आती हैं तो आप लोग उसको इग्नोर किया कीजिए, क्योंकि घर है, फैमिली है, तो आवाज़ें तो आएंगी ही आएंगी। क्वीन ऑफ सोर्स, थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं तो उसकी तरफ ध्यान न दे गाइस। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ कप्स, 7 of wands,
मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्स, हाई प्रिस्टेस। मुझे लग ही रहा था कि ये अभी तक क्यों नहीं आई है। और देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ चुकी है बॉटम में। तो जितने भी आप जेमिनाई हैं, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातें महसूस हो रही हैं कि आप लोगों के जीवन में रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातें हैं। यानी किसी रिश्ते में आप लोग जाना चाह रहे हैं और वहाँ से आप लोगों को लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए ही है, और किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ से यानी मैं क्लियर बता दूँ गाइज, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और किसी के लिए उनके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग है। उन्हें आप अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम तक मानते हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ। तो उन्हीं के ऑफर का, प्रपोजल का आप लोगों को इंतज़ार सालों साल से है। किसी ऐसे इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ ही रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, जिनके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग है। और जो इंसान है वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता और आकर्षण होते हुए भी दूरियां हैं। वैसे रिश्ता तो आप लोगों का ईश्वर के द्वारा ही भेजा गया है, ईश्वर की डिवाइन की मर्जी से ही आप लोगों की मुलाकात हुई है। लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसी दूरी है, या तो आप जिन्हें पसंद करते हैं या करते हैं, जिस जेंडर के हो गाइस, उस हिसाब से आप लोग ले लीजिए। तो आपने उन्हें कहा नहीं होगा, अभी तक बताया नहीं होगा कि आप उन्हें पसंद करते हैं और उनके साथ मैरिज में जाना चाहते हैं। ये मैं आप लोगों की थोड़ी सी एनर्जी बता दूं। अब कुछ लोग हैं जो बेहद दुखी हैं, उनका दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है। उनके घर में बहुत सी समस्याएं हैं। हो सकता है आपके घर में कुछ लोग बीमार हो, और कुछ ऐसे टॉक्सिक रिश्ते हैं जहां बहुत से बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। आपके रिश्ते की ग्रोथ नहीं हो पाई है। किसी के साथ आप लोग सेपरेशन में हैं, जिनके साथ मैरिज में जाना चाह रहे थे, या फिर आप अपने बच्चों से दूर हैं, माता पिता से दूर है। कोई तो ऐसी बात है जहां आप लोगों के जीवन में तकलीफ दे सिचुएशन बनी हुई है। कोई बीमार है तो बहुत ही ज़्यादा बीमार होंगे आपके घर में, और आपके करीबी होंगे। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं। तो इन सब लोगों की देखभाल करना, फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ ऐसी है जहां आप चाह रहे हैं कि आपकी कुछ ग्रोथ हो और जीवन में कुछ बदलाव आए। तो सालों साल से आप लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया हुआ है। अंदर ही अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कष्ट सह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स। तो कुछ लोग यहाँ है जो बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। आपकी ऑरा तो बहुत अच्छी होने वाली है। एक पिछले साल से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आप लोग नहीं थे, लेकिन अब आ गए हैं गाइज। अच्छे डिसीजन मेकर हैं। लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, हर बहुत चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। बोलने के तरीके में बदलाव आया है, कपड़ों के पहनने के क्षेत्र में बदलाव आया है, कहीं घूमने जाने का मन होता है। पूरी तरह से एक क्वीन, और वो भी हाथ में तलवार ली हुई। तो अब आप लोगों ने अगर पहले बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया किसी को, तो अब आप लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कोई भी अगर आ करके आपके ऊपर गुस्सा करेगा, तो पहले तो आप लोग कोशिश करेंगे कि मैं उस इंसान को आराम से धीरे से समझा दूं, लेकिन नहीं, अगर वो फिर भी ना माने तो अब आप लोग किसी की सुनने वाले नहीं हैं। और
आप लोग ट्रेवल भी बहुत ज़्यादा आजकल कर रही होंगी, नहीं कर रही हैं तो आप करेंगे गाइज, और 100% करेंगे। ये आप लोगों की एनर्जी है और मैं आप लोगों का बता दूं कि ये फरवरी का 15 दिन जो भी है सो कहीं ना कहीं तो आप लोग जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। कुछ पैसे भी आपके खर्च होने वाले हैं फरवरी के मंथ में, और पैसों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग सेविंग करने के लिए या सोच समझ करके आप लोग खर्च करें, और करेंगे आप लोग सोच समझ के खर्च करेंगे। सिर्फ पैसे ही नहीं, भावनाएं भी आप लोग अब सोच समझ के देने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी ही आ रही है कि आप लोग किसी के साथ अगर भावनाएं भी शेयर करेंगे तो बहुत सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ही शेयर करेंगे। क्यों ना वो आप उन्हें कितना भी पसंद क्यों ना कर रहे हो, अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनके साथ भी अगर आप भावनाएं शेयर कर रही हैं या कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करेंगे कि उन्हें कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, उनके मन में कोई कष्ट ना हो। तो ये बहुत सी बातें सोचकर ही आप लोग भावनाओं की शेयरिंग करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। यानी वो जैसी भावनाएं आप देंगी, आप किसी को कष्ट देने वाली बातें नहीं बोलेंगी तो सामने वाले को भी कष्ट नहीं होगा, वो भी आप उस तरह से बातें नहीं बोलेंगे। और अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसे आप जा कर के कहने वाले हैं तो सामने वाले की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी आप लोगों को मिलने वाला है। चाहे आप अपने बच्चों को ही क्यों ना कहें, माता पिता को ही क्यों ना कहें, तो सारी बातें आप लोगों के जीवन में भावनाओं से जुड़ी हुई, फीलिंग से जुड़ी हुई होने वाली है। तो बहुत सोच समझ कर आप लोग बोलेंगे, और पैसे भी बहुत सोच समझ करके आप लोग खर्च करने वाले हैं, क्योंकि आपके पैसे बहुत खर्च हो चुके हैं। तो अब आपको लग रहा है कि मुझे कुछ सेविंग करके हिसाब से चलना चाहिए। तो ये डिसीजन आप लोग ये फरवरी के मंथ में लेंगे। कुछ लोग हैं जो अभी आप लोग अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं, अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, या किसी की सेहत से जुड़ी हुई समस्या जो आप लोगों के जीवन में आई हुई है तो वहाँ आप लोग उन्हें पैम्पर करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे। आपके पास कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन आप लोग किसी भी कीमत पर इस दुख और तकलीफ़ से किसी अपनों को नहीं बताएंगे कि आपके अंदर कितनी दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है इस सिचुएशन से। आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग हैं, या फिर आपके बच्चे हैं, तो कोई भी है जिनके साथ हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू चल रहा है तो उन्हें देख करके आप लोग काफ़ी कष्ट में हैं। या फिर अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों से दूर होकर रहना भी आप लोगों को काफ़ी कष्ट दे रहा है। और अगर आप बच्चे हैं तो आप चाहते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ रहते, कहीं अलग रह रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो भी हैं, तो ये सारी समस्याओं को आप लोग अपने अंदर रखने वाले हैं, ज़्यादा किसी से शेयर करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और टाइम भी पास करेंगे गाइस। तो आप लोग कुछ लोग अगर कुछ जैसे डॉग किसी ने पाल रखा है तो उसके साथ आप कुछ टाइम बिताने वाले हैं सॉरी गाइस। या फिर ऐसे बच्चों को भी आप प्यार करने वाले जिन्हें देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं होता, यानी उनके लाइफ में कोई नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चों को कभी सड़क चलते आपने कुछ गिफ्ट कर दिया। ये कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है, बहुत लोगों की एनर्जी ये नहीं आ रही है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो खास कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई हुई है। तो अचानक से आपके मन में आएगा कि ये बच्चा कितना प्यारा है, मैं इसे कुछ गिफ्ट करूं। तो आप अचानक गाड़ी से उतरेंगे और जा करके उसे कुछ पैसे दे दें या कुछ सामान दे दें। तो ये सब काम आप लोग करने वाले हैं फरवरी के मंथ में। सॉरी गाइस, ये 15 डेज में ये सब काम आप लोग करने वाले हैं। क्वीन ऑफ
और बहुत से आप लोग हैं जिनकी भी ऑरा काफ़ी पॉजिटिव है और अभी आप लोग क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं। तो गाइज आप लोग तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हैं और अपने ऑरा को आपने काफ़ी और बढ़ा लिया है। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण आप लोग ने अपने ऑरा को काफ़ी बढ़ाया हुआ है। आपकी जो ऑरा है, ऑरा का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे गाइज। आपके हर इंसान के शरीर से एक सुरक्षा कवच होती है, जो काफ़ी इंट्यूटिव लोग होते हैं या फिर जो रेकी हीलिंग जानते हैं तो वो देख लेते हैं। तो आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है अपनी ऑरा को बढ़ाने के लिए। काफ़ी स्पिरिचुअल रहे, बहुत ज़्यादा आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है। और जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है गाइज तो हम खुद को ईश्वर से कनेक्ट करते हैं और उसमें हमारी ऑरा जो है बहुत विस्तृत होती चली जाती है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी पॉजिटिव होता है। तो कोई भी इंसान अगर आपके आसपास आता है तो वो हिल हुए बगैर नहीं जाता। तो कोई भी इंसान आपसे मिलेंगे, जिस बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी ऑरा को और भी पॉजिटिव बना लिया है गाइज, और ज़्यादा बनाएंगे। और जो भी इंसान आप लोगों के आसपास आएंगे, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, आपको बहुत पसंद करने वाले हैं। उनकी इच्छा होगी कि आप उन्हें छोड़ करके न जाएं। आप कुछ समय के लिए आपकी मुलाकात हो रही है तो उन्हें लगेगा कि आप उनके पास बैठे रहें, क्योंकि आपसे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकलने वाली है। और दूसरों को आप सेंड करेंगे, उन्हें अंदर ही अंदर अपने दुख और तकलीफ़ों से हीलिंग महसूस होगी, जिस कारण कि आप काफ़ी हीलिंग एनर्जी सेंड करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डेवलप कर रखा है खुद को। हार्ट चक्रा ओपन है, 7 चक्रा आज को बैलेंस कर रखा है आपने। रोज़ पूजा करना, अपने ऊपर ध्यान देना, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि मैं बाहर चली जाऊं, कहीं घूमने जाने की इच्छा होगी, तो हो सकता है आप लोग कहीं घूमने भी जाएं। और घर में जो हैं उनके साथ लेकर के आप लोग जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे गाइज, क्योंकि आप लोगों के अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो काफ़ी लविंग केयरिंग वाली एनर्जी आप लोगों के अंदर और भी ज़्यादा है। पहले तो थी ही थी, अब तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा खुद को डेवलप कर लिया है कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे तो इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आप लोगों को देख करके ही। तो फिर जो आपके आसपास होंगे तो उन्हें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या जो आप लोगों के जीवन में थी, तो आप लोग अच्छे सेविंग करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और सोच समझ करके पैसों को खर्च करेंगे, अच्छे से संभाल करके पैसे रखने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ आप अपने थॉट में जिन्हें भी आप मिस कर रहे हैं उनके साथ आपका रिश्ता टॉक्सिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने सोच में उस रिश्ते को धीरे धीरे और टॉक्सिक बनाते जा रहे हैं गाइज। क्योंकि आपको लग रहा हो कि मैं किसी सिचुएशन में बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, और आप लोग की इच्छा है कि मैं बाहर निकलूँ। वैसे भी आप एयर साइन के हैं तो समस्याएं थोड़ी कम रहेंगी, लेकिन आप सोच करके उस समस्या को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। कोई बात नहीं गाइज, ये सभी के साथ होता है। हम जिस भी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं उस राशि के अच्छे और बुरे जो भी स्वभाव होते हैं उनको हम रूल करेंगे ही करेंगे। और हर राशियों में अच्छी बातें भी होती है और निगेटिव बातें भी होती है, तो ये कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। अब एयर साइन के हैं तो आप हवा की तरह बातों को सोचेंगे ही। अब जो फायर साइन के होते हैं तो वो आग की तरह उनके अंदर गुस्सा रहता ही रहता है।
तो कितने भी हम कंट्रोल कर लें तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में चलती हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो थोड़े ओवर थिंकिंग करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे, सिचुएशन उतनी स्टक रहेगी नहीं, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि मैं किसी ऐसे सिचुएशन में बंधा हुआ हूँ। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, देखिए मैं कुछ लोग इसलिए बोलती हूँ गाइज कि यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, तो हर किसी की एनर्जी अलग होगी, हर किसी की सिचुएशन अलग होगी, और हर किसी के घर में और अपनी ऑरा डिफरेंट महसूस होती है। इसलिए मैं बताती हूँ कि जो सिचुएशन आपकी नहीं है आप उसमें जबरन खुद को फिट ना करें। हाई प्रिस्टेस आ चुकी हैं, इतनी अच्छी जब पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है तो मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव तो हैं ही हैं, साथ ही आपने अपनी ऑरा को भी काफ़ी बड़ा कर रखा है, और वो भी पॉजिटिव तरीके से बड़ा किया है गाइज, अपनी हीलिंग करके, दूसरों की हीलिंग करके। तो आप लोग किसी न किसी हीलिंग क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, आपका इंट्यूशन पावर और भी स्ट्रांग होने वाला है, और आप लोग एक प्योर सोल है। आप लोग हो सकता है आप लोगों का जन्म जिस दिन हुआ हो, या 4/22 या 31/13, तो इन सबको काउंट करके 4 होता है, या फिर 7 नंबर को आप रूल करते होंगे, 16, और इस तरह से आप काउंट कर ले गाइज कि अगर आपका जन्म हुआ है तो 4 और 6 नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, और कुछ भी होने से पहले आपको इंट्यूशन मिल जाएगा, सपनों के द्वारा, किसी न किसी एंसिस्टर्स के द्वारा, और आप लोग हीलिंग क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। हीलिंग क्षेत्र बहुत से होते हैं गाइस, तो आप जिस भी हीलिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो समझ जाइए ये आपके लिए ईश्वर का गाइडेंस है कि बहुत जल्द आपको कोई न कोई ऐसी बातों का पता चलने वाला है जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, और सपने के द्वारा, किसी एंजल्स नंबर के द्वारा हो सकता है। आप लोगों को एंजल्स नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, तो ये सारी बातें आप लोगों के जीवन में होने वाली हैं। और पैसे भी आप लोग बहुत सोच समझ करके खर्च करने वाले हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में पैसे आएंगे, आने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस देख लूं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को ही आप लोग ज़्यादा ध्यान दें, और ये ईश्वर का गाइडेंस है गाइज आप लोगों के लिए। बहुत कम बातें कर रहे हैं आप लोग, और बातें भी बहुत कम करने वाले हैं। अपने इंट्यूशन पावर को आप लोग और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो बहुत जल्द आप अपने पार्टनर से भी मिलने वाले होंगे, तो उनसे मुलाकात के पहले या सपनों के द्वारा आपको कुछ सपने आएंगे, या फिर मुलाकात के पहले आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हैं। तो धीरे धीरे आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है गाइज, क्योंकि मैंने देखा यहाँ बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी बाकी है। तो धीरे धीरे आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और फरवरी होते होते बहुत ज़्यादा आप लोग और भी अपने आप को, अपने इंट्यूशन को बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कार्ड आ चुका है। मैं तो पहले ही समझ गई कि यहाँ आप लोग या तो हाई लेवल के सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, तो आप अपने ही जैसे किसी न किसी इंसान को अट्रैक्ट करने वाले हैं, जो बिल्कुल शकल सूरत, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, उठने बैठने का तरीका, मेल फीमेल कोई भी हो, तो बहुत कुछ आप लोग एक दूसरे को मिरर करते होंगे। ऐसे इंसान को आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं या मिलने वाले हैं। दूसरे से तुलना तो आप लोग कभी अपनी ना करें, क्योंकि आप लोग देखिए ये इस पेड़ को देखिए, तो ये हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, आंधी तूफान कुछ भी आए काफ़ी मजबूत होता है, और ये इंसान के जीवन का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा इसे कहा गया है। ये बांस की बांसुरी भी बनती है, बांस से बैठने के सामान बनते हैं, और भी बहुत चीज़ों में ये काम आता है।
जिंदगी के हर सफ़र में, आखिरी सफ़र में भी ये काम आता है। तो इसकी लकड़ी के जैसे आप लोग मजबूत इरादे वाले इंसान हैं। आप लोग दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि जो भी हैं वो आपके जैसे नहीं हैं। तो आपके ईश्वर आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप में कोई कमी नहीं है। आप दूसरों से अलग हो करके बहुत ही बेहतर हैं, और दूसरे आपको देख करके जेलस फील करते हैं। आप ये ना सोचें कि मेरे जीवन में ये चीज़ें नहीं हैं, या वो रिश्ता नहीं है, या पैसों की कमी है। तो गाइस, ये सब बातें आप ना सोचें। स्ट्रेस, तो आप लोग कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उस स्ट्रेस से बाहर निकलें। मेच्योरिटी, तो देखिए सारी खुशियाँ, सारी जो भी अच्छी डिज़ायर आपकी होगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाय गाइस, जितने भी तुला राशि के हैं, लिब्रा साइन के हैं, तो चलिए देखती हूँ ये 15 दिन आप लोगों की कौन सी एनर्जी रहने वाली है, कौन सी बातें आप लोगों के जीवन में होने वाली है। ये जनरल रीडिंग है गाइज, लेकिन मेरा वीडियो आप लोगों को तभी मिल रहा है जब आपके ईश्वर आप लोगों को कोई ना कोई गाइडेंस मेरे द्वारा देना चाह रहे हैं। तो आप लोग को ये मेरा वीडियो मिलेगा और आप लोग देखेंगे। आपके जान पहचान में कोई है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो से उन्हें फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है गाइज। टू ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्स। गाइज, आप लोगों के लिए एंजल्स ने एक एक्स्ट्रा कार्ड दे रखा है, तो इस कार्ड को मैं लूँगी और मैं देखूँगी कि ये एनर्जी क्यों आई हुई है आप लोगों के लिए। बाकी तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं कुछ एक्स्ट्रा कार्ड निकालूंगी गाइज आप लोगों के लिए। अगर टीवी की आवाज़ आ रही हो तो सॉरी गाइज, इग्नोर कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जितने भी आप लोग देखिए, बॉटम में बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। जितने भी आप, मैं थोड़ी सी एनर्जी आप लोगों को बता दूं। आप लोग बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत से लोग यहाँ बेबी बर्थ का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए द व्हील का कार्ड आ चुका है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा किसी न किसी का यानी कोई खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे, अपने बच्चों के मैरिज की, या फिर अगर आप खुद मैरिज में जाना चाहते हैं तो अपने मैरिज की, या फिर किसी अच्छे जॉब में जाने की, या अगर आपकी इच्छा थी कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से बाहर जा कर के पढ़ाई करें, या जहाँ आपने अप्लाई किया उस जॉब का आपको लोगों को इंतज़ार था कि उस जॉब में आप लोगों को विक्ट्री मिल जाए। और यानी कि जिस भी खुशियों का इंतज़ार था, जो भी खुशियाँ अभी तक आप लोगों के जीवन में मिसिंग थी, तो आप लोगों के जीवन में वो सारी खुशियाँ अब आ रही है, और बहुत जल्द एंट्री हो जाएगी। फरवरी लास्ट होते होते आपको वो सारी खुशियाँ मिलने वाली है। भाग्य का पहिया अब आप लोगों के तरफ घूमने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने सालों साल बहुत मेहनत किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है, काफ़ी वेटिंग सिचुएशन में रह चुके हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए। तो आप लोग चिंता ना करें, ईश्वर आप लोगों के भाग्य को अब बदलने वाले हैं, और बहुत जल्द पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के जीवन में आने वाली है।
अब कुछ लोग यहाँ पर हैं जो किसी रिश्ते में जाना चाह रहे थे, खास करके ये बच्चों की एनर्जी आ चुकी है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों की एनर्जी है, जो किसी को पसंद करते हैं या करती हैं और उनके साथ ही आप रिश्ते में जाना चाह रहे थे। आपको लगता था कि पता नहीं ये इंसान मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, मेरे साथ मैरिज में जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत तरह की बातें आप लोग सोच रहे थे, या आप लोगों की बातें हो भी रही थी तो प्रपोजल नहीं आ रहा था, आपको उन्होंने बताया नहीं होगा, अपने दिल की बातें नहीं बताई होंगी। तो चिंता ना करें, बहुत जल्द आएंगे आपके पार्टनर, आपको अपनी दिल की बातें बताएंगे। मैं और भी बातें बताऊंगी गाइज, पहले थोड़ी एनर्जी भी तो आप लोगों को बता दूं। अब देखिए 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत से लोगों के लिए आ चुकी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें किसी न किसी क्षेत्र में धोखा मिला होगा, रिश्तों के क्षेत्र में धोखा मिला, या कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया जो डिसीजन अच्छा साबित ना हुआ हो, और घर में आपको हर तरह की बातें बोली गई हो, आपको कहा गया कि तुम इस जिम्मेदारी को करने लायक नहीं हो, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। या फिर कुछ लोग यहाँ मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी गई हो काम की, और अक्सर उस काम से आप लोग भाग जाते हैं, और घर में आपको बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती होंगी। हो सकता है आपके बच्चे बोलते हो, आपके पेरेंट्स बोलते हो, या आपके सिबलिंग बोलते हो कि तुम्हें कोई भी काम करने को दिया जाता है, तुम उस काम को नहीं करते, उस काम से के बगैर तुम सिर्फ बातें करोगे, घूमने चले जाओगे या सोए रहोगे। कुछ ऐसी बातें कुछ लोगों के जीवन में है जो सुनने को मिल रही हैं। उनके लिए ये 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई। और कुछ लोगों को कहीं ना कहीं धोखा मिल चुका है, या तो पार्टनरशिप आपने किसी के साथ किया हो, कहीं काम किया हो, किसी रिश्ते में कहीं जाना चाह रहे थे, कुछ भी काम ऐसी बात है गाइस जहाँ कुछ लोगों को धोखा भी मिला हुआ है, जिस कारण कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। और गहराई से कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी के मामले में आपकी मदर ने किसी एक बच्चे को ज़्यादा दिया, एक बच्चे को कम दिया। कुछ इस बातें ज़्यादा लोगों के लिए नहीं आई होगी, बस 1-2% लोगों के लिए ये एनर्जी आई हुई है, खास किसी लोगों के लिए। तो अगर आप लोग में से किसी के जीवन में ऐसी बातें हैं तो आप लोगों के लिए एनर्जी होगी, और जिनकी नहीं है वो जबरन इस बात में अपने आप को फिट ना करें। तो डिप्रेशन तो आप लोगों के साथ है, आप लोग बहुत ज़्यादा रातों में सोचते हैं, दुखी रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में चल रही हैं, और किसी न किसी के प्रपोजल का आप लोगों को इंतज़ार है, या किसी ऑफ़र का इंतज़ार है। कहीं कुछ लोगों के पैसे भी कहीं अटके हुए थे, तो उस पैसे का भी आप लोगों को इंतज़ार है। तो चिंता न करें, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी अब आप लोगों की आ चुकी है, काफ़ी बड़ा बदलाव आप लोगों के जीवन में आने वाला है। सभी लिब्रा साइन जितने भी हैं, सभी के तुला राशि वालों के जीवन में। तो जिन्हें भी बेबी बर्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का इंतज़ार था, जॉब, मनी, या फिर कहीं बाहर पढ़ने जाना चाह रहे थे, आपके बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, या किसी न किसी के घर में बेबी की समस्याएं थी, या तो आप हो लिब्रा राशि के या आपके बच्चे हों। तो देखिए अब आप लोगों के जीवन में ये खुशियों का पल आने वाला, बहुत जल्द बेबी आप लोगों के जीवन में आने वाला है। बेबी बर्थ तो कुछ लोगों की लाइफ में आएगा, क्योंकि बहुत समय से अगर आपके बच्चे बड़े हैं और आपके अपने बच्चों के बच्चों का इंतज़ार था तो वो भी आने वाले हैं। एंड बेबी बर्थ तो होकर ही रहेगा। बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो जिनके घर में इसका इंतज़ार था तो वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, और जिनके यहाँ बच्चों के मैरिज की समस्या थी, बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, तो वो समस्या भी अब आप लोगों की ख़त्म होने वाली है। कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता अचानक से आएगा आप लोगों के लाइफ में, और फिर आपके बच्चों की मैरिज हो जाएगी। लेकिन आप लोग अपने बच्चों की मैरिज करने से पहले अपने इंट्यूशन को काफ़ी बड़े करेंगे मत करेंगे गाइस। तो समझा दूं मैं कि आप लोग भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको आप लोगों के इंट्यूशन पावर को काफ़ी बड़ा कर चुके हैं, जिस कारण आप लोग
अपने इंट्यूशन पावर को यूज करेंगे और जो रिश्ता आएगा उसमें अच्छी तरह से देखकर सुन करके तो आप लोग बच्चों की मैरिज की तरफ आगे जाने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर किसी रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे थे, जो भी है, तो कॉल मैसेज का इंतज़ार आप लोगों को था और सालों साल से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, क्योंकि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग रही है। और एक इंसान ने जितना दिया तो उसने दूसरे से भी उतना ही मांगा है। तो अब देखिए, आपने जो भी मांगा ईश्वर से, अब मिलने का टाइम आ चुका है। और अगर आपने ज़्यादा नहीं दिया होगा अपने पार्टनर को तो अब आप लोग देंगे, या फिर आपके पार्टनर ने ज़्यादा नहीं दिया होगा तो वो देंगे। तो गाइज, ये एनर्जी बच्चों के लिए आई हुई है। अगर आपके बच्चे हैं और आप लिब्रा राशि के हैं तो आपके लिए, या आपके घर में बच्चे लिब्रा राशि के तो उनके लिए ये एनर्जी आई हुई है। मैं कंफर्म कर दूँ, नहीं तो कई लोग कहते हैं कि हम तो मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं। तो देखिए, आपके बच्चों के लिए भी एनर्जी आती है इसमें। तो मैं इसलिए कर देती हूँ, बताकर कंफर्म कर दी कि कोई भी है तो उनकी एनर्जी आई हुई है, क्योंकि आपने भी मैनिफेस्ट किया। सालों साल से आपने जिन्हें मैनिफेस्ट किया या आपके बच्चे मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ आपका रिश्ता आगे जाने वाला है और आगे जाएगा, मैरिज में ही जाएगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा अब आप लोगों के ऊपर होने वाली है। ईश्वर की ब्लेसिंग आप लोगों को मिलने वाली है। तो चिंता ना करें गाइज, काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। जिन्हें भी धोखा मिला है या फिर जो आप लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको कई तरह की बातें सुनने को मिल रही है, आप लोग डिप्रेशन में हैं, तो चिंता ना करें गाइज। आप लोग अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। और जहाँ भी से भी आपको धोखा मिला है, आप लोग काफ़ी डिप्रेशन में हैं, तो उस डिप्रेशन से भी आप लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि किसी न किसी बात का, किसी रिश्ते का या फिर किसी जॉब का, किसी भी चीज़ में आपको इंतज़ार था कि ये कॉल या मैसेज मेरे पास आए, तो आने वाला है, बहुत जल्द आएगा। अब इससे बड़ी एनर्जी आप लोगों के लिए क्या ही आएगी। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा भी आप लोगों के अंदर रहेगा। अपने उस गुस्से को आप लोग थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप लोग के जीवन में बदलाव तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, उस गुस्से को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और मेहनत भी आप लोग बहुत ज़्यादा अब करने वाले हैं। जहाँ भी विक्ट्री चाहते थे, तो जितना आप मेहनत करेंगे आप लोगों को उतनी ज़्यादा विक्ट्री मिल कर रहेगी। आप लोगों के लिए ईश्वर का क्या गाइडेंस है, मैं ज़रा देख लूँ। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ ईश्वर गाइडेंस करें, गाइड करें। तो देखिए, बहुत से लोगों के जीवन में टावर मूवमेंट आने वाला है, लेकिन वो टावर मूवमेंट बहुत अच्छा होगा। या जो टावर मूवमेंट से गुजर चुके हैं, सेपरेशन से गुजर चुके हैं, कोई ऐसी बात है तो वहाँ पर आप लोगों को अचानक से कोई खुशियाँ मिलेगी गाइज। ये बहुत से लोगों के लिए एनर्जी आई हुई है कि अचानक से आप लोगों को खुशियाँ प्राप्त होने वाली है। कोई भी टावर मूवमेंट आप लोगों के जीवन में गलत बातें लेकर के नहीं आने वाला है, बहुत पॉजिटिव बातें आप लोगों के जीवन में होने वाली है। अचानक से पता चलेगा कि आपकी कोई जॉब जो अभी तक नहीं मिली थी मिल गई है, बेबी बर्थ की खुशखबरी सुनाई देगी, पता चलेगा। और जिनके बच्चों के मैरिज के जीवन की समस्या थी तो वो खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं से आप लोगों को खुशियां मिलकर रहेगी। आपको जिस खुशी का इंतजार था वो खुशियां बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में आ जाएंगी। अगर आप किसी के साथ, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, उसी तरह से आपके लिए गाइडेंस भी कितना अच्छा ईश्वर का आया हुआ है। तो अगर आप अभी तक अपने आप को कैद में महसूस कर रहे थे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जिन्हें पसंद करते थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपके लाइफ पार्टनर आएंगे और आपको इस केज से बैरेज करके ही लेकर जाएंगे, क्योंकि ये आपके काउंटर पार्ट हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम ही समझिए गाइज, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए, आप लोग के लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है।
बहुत ज़्यादा आप लोग थोड़ा अपने आप को बैलेंस करें। आप लोगों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप वाटर थेरेपी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अपने चक्राज को बैलेंस करें। हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं हमारे चक्राज उतने ज़्यादा बैलेंस होते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ लोग हैं जिनके पेट से जुड़ी समस्या है, तो आप उससे बाहर निकलेंगे। और अपने खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखें। बाहर का पानी ना पिए, कहीं बाहर जाएं तो घर का पानी लेकर के जाएं। देखिए काफ़ी अच्छी एनर्जी आ चुकी है। मैंने तो पहले कहा था कुछ लोग हैं जो यहाँ ट्विन फ्लेम है, तो आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। कुछ लोग या अपने आप से फाइट कर रहे हैं, तो अपने आप से फाइट करना आप लोग बंद करें। और आप लोगों की ऑरा अब बहुत अच्छी होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। आप लोगों के लिए ईश्वर का बहुत अच्छा गाइडेंस आ चुका है। पास्ट तो कुछ लोग यहाँ पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे को जान रहे हैं, और इस जन्म में भी आप लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और एक दूसरे के साथ मैरिज में जाना चाह रहे हैं, तो 100% जाएंगे गाइस। आप लोग एक जन्म के सोल नहीं है, कई जन्मों के सोल है। और कुछ लोगों के जीवन में जो भी टॉक्सिक रिश्ता था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो अच्छी नहीं थी, तो वो सारी सिचुएशन अब खत्म होने वाली है। हीलिंग तो आप लोग खुद की हीलिंग कीजिए, क्योंकि सेहत से जुड़ी समस्याएं कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया था। तो आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा अपने पेट के ऊपर ध्यान देना है। और कुछ लोगों को अपने थ्रोट, नोज और हेड से जुड़ी, खास करके ईयर से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, जितने भी आप कुंभ राशि यानी एक्वेरियस हैं, तो चलिए आइए देखिए 15 दिन फरवरी का जो भी जाएगा, कैसा जाएगा, कौन सी बातें आप लोगों के जीवन में होकर रहेंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मैं अभी कार्ड नहीं लूँगी गाइस, क्योंकि अगर आना होगा तो कार्ड खुद भी आ जाएगा। मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स जितने भी एक्वेरियस हैं उनके लिए मैसेज दें। 8 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों के लिए कई कार्ड जंप हो गए गाइज, और जो कार्ड जंप हुआ एंजल्स ने दिया है, तो मैं उस कार्ड को ले रही हूँ। ये 3 कार्ड आप लोगों के लिए आ चुका है गाइज। ये एंजल्स का दिया हुआ कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मैंने भी नहीं देखा था, बस जैसे कार्ड गिरा वैसे उठा चुकी हूँ। किंग ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ डिटेल में। द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स। मैं 2 कार्ड और लेना चाहूँगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मुझे इस कार्ड को देखना था। ये आने का कारण क्या है? किंग ऑफ कप्स। देखिए बॉटम में बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है, जजमेंट। तो ईश्वर का जजमेंट अब आप लोगों को मिलने वाला है। और देखिए गाइज, जस्ट जजमेंट के नीचे मैं देख रही थी कौन सा कार्ड आ चुका है, तो ये द चैरियट की एनर्जी आई हुई है। इसे मैं बगल में रख लूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगी। कुछ सिचुएशन बता दूं, आप लोग किसी न किसी सिचुएशन में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और अपने थॉट में भी आप लोगों ने खुद को बांध रखा है। जितनी समस्याएं हैं नहीं, खास करके पैसों से जुड़ी बातों को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं, तो उनके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं।
खास करके आप बच्चों में के बारे में आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, बच्चों की का एजुकेशन कैसा होगा, उनकी सेहत कैसी रहेगी, बहुत बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं। एक उलझन भरी भरी लाइफ अभी आप लोगों की चल रही है। काफ़ी कभी आपको लगता है मेरा बच्चा जो है सो सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के बच्चे साथ में नहीं हैं, अलग रह रहे हैं। और बच्चों का बचपन याद करके भी आप लोग बहुत सोच सोच करके खुश होते हैं कि जब वो छोटा था तो उसके साथ मैं कैसे टाइम बिताता था। तो बच्चों से जुड़ी बातें बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी हैं, तो वो अपने कामों में हर वक्त लगे रहते हैं। उनका ध्यान आपके तरफ नहीं रहता है, वो सिर्फ काम की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा लगा रहता है। और आप अकेले इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं या रहती हैं, जिस भी जेंडर के उस हिसाब से ले लीजिए। कुछ लोगों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभी वर्क करना होगा। आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, अभी ग्रोथ होनी बाकी है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करें, ईश्वर से ज़्यादा खुद को कनेक्ट करें, क्योंकि अभी आप लोगों का जो ऑरा है उसे विस्तृत करने में थोड़ा सा अभी टाइम आप लोगों को लगने वाला है। और आप लोगों की इच्छाएं भी हो रही है कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं, कहीं घूमने जाऊं। तो बहुत तरह की बातें आप लोगों के मन में चल रही हैं। ये तो मैंने आप लोगों की एनर्जी बताई। और जिन्हें भी अपने आप लोग दिमाग में अपने आप को आप स्टक कर रखे हैं, आपकी सिचुएशन मन के मुताबिक नहीं है, तो वहाँ आप लोग पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अपनी भावनाएं भी आप लोगों ने लोगों से शेयर करना बंद कर दिया है, बहुत कम बोल रहे हैं। अपनी फीलिंग ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, या फिर अपने दोस्तों से। और एक पूरी तरह से अपनी फीलिंग को एक खजाने की तरह अपने दिल से लगा रखा है। अपनी सिचुएशन को भी आप लोगों ने दिल से लगा रखा है। ऐसी बात नहीं है कि आप चाहें तो अपने सिचुएशन को बदल नहीं सकते हैं। कोशिश करेंगे तो आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। और पैसों के मामले में भी आप लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि मैं कितनी अच्छे तरह के तरीके से सारे पैसों को संभाल कर रखूं। और बात भी सही है गाइस कि अगर हम पैसे ठीक से नहीं रखेंगे तो बेकार इधर उधर पैसों का खर्च हो जाना तकलीफ दे तो होता ही है। फिर वो पैसे रिटर्न नहीं होते। तो पैसे अगर सुरक्षित करके रखना आप लोग चाह रहे हैं तो आप लोग रखेंगे भी। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वहाँ इन्वेस्ट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपकी ये बातें, ये थिंकिंग मुझे गलत नहीं लग रही है, क्योंकि हर इंसान अपने पैसे को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी पैसे क्यों ना हो, तो उन पैसों को वो सुरक्षित रखता ही है। तो अगर आप सोच रहे हैं तो आप कौन सी गलत बातें सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और सोचना भी चाहिए गाइज, हम सभी को सोचना चाहिए। जो भी है अपने बच्चों के लिए आप लोगों ने जो भी कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए आपने कोई डिसीजन लिया है कहीं बाहर भेजकर पढ़ाई करने का, या फिर कोई ऐसा डिसीजन कि उसे इस जॉब में जाना चाहिए, या फिर आप अपने लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वहाँ आप लोग को तरह तरह की बातें सुनने को भी मिल रही हैं। और आप कभी दुखी होते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, लेकिन आप अपने डिसीजन पर खुश होने वाले हैं। इसलिए क्योंकि आपने जो भी कड़ा डिसीजन लिया अपने लिए या अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो बहुत अच्छा लिया है। आप लोगों को इतना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग दुख भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। तरह तरह की बातें लोग बोलते रहते हैं। कई लोग तो आपके सर पे सवार होकर के इस क्रो की तरह काँव काँव करते होंगे गाइस। एक्चुअली मुझे अंदर से ये सिचुएशन देख करके थोड़ी अच्छी फीलिंग नहीं आई है, क्योंकि कोई तो हैं जो हर वक्त आपके सर पे सवार रहते हैं और उनकी आवाज़ मीठी नहीं है, बहुत कर्कश बोलते हैं या बोलती हैं, जिस कारण भी आप काफ़ी फेडअप रहते हैं और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस कारण भी आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। रातों में आप दुखी हो जाते हैं, उठकर जग के बैठ जाते हैं, देर रात तक नींद नहीं आती है। तो ये सारी बातें आपके जीवन में चल रही हैं, लेकिन
आपका जो भी डिसीजन है, देखिए ये बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है। मैं बता दूं कि आप लोगों को कैसे लगेगा, मुझे तो महसूस हो जाता है और मुझे इंट्यूशन भी मिलता है। देखिए यहाँ कितने सारे फ्लावर्स हैं, तो आप लोगों का डिसीजन काफ़ी पॉजिटिव और बहुत अच्छा है। और आप जो भी फीलिंग अपने अंदर, मैं इसी कार्ड को कई 2-3 कार्डों से निकाल कर देखी कि आखिर कारण क्या है आपके इतने स्ट्रेस में रहने का, इतना दुखी रहने का। तो दूसरों की बातों पर ध्यान न दें, आप अपने आप की हीलिंग करें, और जितना आप अपनी हीलिंग करेंगे या करेंगी, उतने ही आपके जीवन में पॉजिटिव बातें होंगी। और मेहनत भी आप लोगों को करना है गाइज, और आप लोग मेहनत कर भी रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई हो तो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, जॉब है वहाँ कर रहे हैं, तो हर क्षेत्र में आप पैसों को बचाने के लिए भी आप हिसाब से खर्च कर रहे हैं। तो ये सारी मेहनत है जो आप लोगों की पॉजिटिव होने वाली है, और आप लोग ये सब चीज़ें करेंगे। अगर आप लोग बाहर कहीं जाना चाह रहे थे और कोई पॉजिटिव रिजल्ट चाहते थे, तो आप लोगों को फरवरी के इस मंथ में 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। कोई ऐसी बातें होंगी जो आपको काफ़ी खुशियाँ देने वाली हैं। बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाले भी आप लोग 2 तरह की बातों में उलझे ना रहें, क्योंकि मुझे कुछ लोग यहाँ उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है, खास करके पैसों को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड भी आ चुका है। तो ईश्वर आपको जो जिस भी समस्या में आप हैं, क्योंकि अभी इस 7.5 ही जा रही है आपकी राशि से, लेकिन जो भी थोड़ा सा वक्त जो बचा है वो सारा कष्ट का समय अब बीतने वाला है। जजमेंट ईश्वर का आप लोगों के तरफ से होगा, और इस बार बहुत सी राशियों का परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण बहुत से लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव और पॉजिटिव बदलाव होंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि ये मंगल का साल है, तो आप लोग हनुमान जी की आराधना ज़्यादा कीजिए, हनुमान जी की पूजा ज़्यादा कीजिए। मंदिर नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं, घर में पूजा कीजिए, मोबाइल पर हनुमान चालीसा सुनिए, लेकिन आप लोग ये काम कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आप लोगों की तकलीफ बढ़ेगी, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सारी समस्याओं को हनुमान जी खत्म करने वाले हैं। तो जो हनुमान जी पर विश्वास करते हैं तो वो सुने, जो या पूजा करें या दर्शन करने मंदिर जाएं, और जो नहीं करते हैं तो सॉरी गाइस, फिर मैं आपके लिए मैं कुछ ना बोल पाऊंगी। अब बहुत ही जल्द द चैरियट की एनर्जी आई हुई है, तो बहुत जल्द फैसला, पॉजिटिव फैसला और अच्छा फैसला आप लोगों के जीवन में आने वाला है। मैं आप लोगों के लिए ईश्वर का गाइडेंस देख लूँ गाइज। आप लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ज़्यादा दुखी ना हो, क्योंकि आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आकर रहेगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ईश्वर कह रहे हैं। और ईश्वर जब जजमेंट करते हैं तो वो भी चैरियट के पहले जस्ट आया हुआ है गाइस, तो बहुत जल्द और बहुत पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए आ चुका है। देखिए अभी कुछ लोग अपने आप को इस तरह से कैद महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, मैं उसे कैसे वहाँ जा कर के बाहर निकलूँ जाऊँ। दूसरों को आते जाते देख कर के आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो गाइस चिंता न करें, आप लोगों के लिए ये जो कार्ड आया है, इसमें आप लोग चाहें तो बहुत बड़ा बदलाव तो आप लोगों के जीवन में आएगा ही। और जो चाहें, जैसा चाहें, अपने भविष्य को आप लोग लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी सोल अपने आप को ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट कर रही है और अवेकन हो रही है, जो अभी तक नहीं हुई थी। तो आपके जीवन में अगर कष्ट का वक्त आया है तो वो ईश्वर की मर्जी से इसलिए आया है कि आप लोगों की सोल अवेकन नहीं थी, तो वो धीरे धीरे अब हो रही है। आप लोग खुद को ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड द वर्ल्ड। तो गाइज इतनी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी जब आप लोगों के लिए आ रही है तो फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भरोसा कीजिए, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बदलाव आप लोग खुद अपने जीवन में ला सकते हैं और ला कर रहेंगे। आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि क्लीजिंग टू द पास्ट की एनर्जी आई हुई है। तो जो भी पास्ट में कोई बातें हुई हैं, कोई भी समस्या थी, उन समस्याओं से आप लोग खुद को क्लीन कीजिए, सारी समस्याओं को भूलने की कोशिश कीजिए।
ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप लोग को मैंने पहले भी देखा है कि स्ट्रेस आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी आई हुई है, तो आप लोग अपनी हीलिंग खुद करें। खास करके अपने पेट का ख्याल रखें। अभी गाइज बाहर का खाना ना खाएं, हिसाब से खाना खाएं, क्योंकि पेट और गले से जुड़ी कुछ समस्याएं आप लोगों के जीवन में होंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए कि आप लोगों का 7 चक्रास जो है वो हील होता रहे और पेट की समस्या ज़्यादा ना हो और थ्रोट की भी ना हो। कुछ लोग हैं जो आप लोग दूसरों की नज़र से अब तक दुनिया देख रहे थे, लेकिन गाइज अब आप लोग नहीं देखेंगे। आप लोग अपने आप के क्रिएटर बनेंगे और अपने 7 चक्रास हीलिंग करके, 3rd चक्रा अपने इंट्यूशन पावर को सून करके आप लोग दूसरों के हिसाब से दुनिया देखना बंद करेंगे। अभी तक आप लोगों को दूसरों के हिसाब से ही दुनिया को दिखाया जा रहा था। काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आई हुई है, आप लोग चिंता ना करें। आप लोगों के लिए 10 सेलिब्रेशन का कार्ड आ चुका है। इस कार्ड को जब भी देखती हूँ तो मुझे एक ही एनर्जी आती है, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग इस धुन को सुनिए। ईश्वर से खुद को जितना कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत से लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और बहुत कुछ हो चुकी है। तो हरे रामा हरे कृष्णा कीजिए गाइज। और जितना आप भगवान विष्णु के स्वरूप को, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, से जुड़ेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाहे वो मनी से जुड़ी समस्या हो, सेहत से जुड़ी समस्या हो या और भी समस्याएं, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ईश्वर से खुद को कनेक्ट करें। चलिए मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप सभी को मेरा बाय बाय।